एक घने जंगल में, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और तरह तरह के जानवर रहते थे, वहां एक बलवान शेर रहता था, जिसका नाम था राजा। राजा बहुत शक्तिशाली था और जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। उसी जंगल में एक चतुर बंदर भी रहता था, जिसका नाम था चिंटू। चिंटू दिन भर पेड़ों पर उछलता कूदता रहता और मीठे फल खाता, और एक प्यारा सा फुर्तीला खरगोश भी था, जिसका नाम था बंटी। बंटी बहुत सीधा साधा और शर्मीला था, लेकिन जब उसे दौड़ना होता तो कोई उसे पकड़ नहीं पाता था। एक दिन गर्मी का मौसम था और जंगल में पानी की बहुत कमी हो गई थी। तालाब सूख रहे थे और जानवर प्यास से बेहाल थे। राजा शेर भी बहुत परेशान था। उसने पूरे जंगल में घूमकर पानी की तलाश की, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। चिंटू बंदर भी पेड़ों पर चढ़कर पानी के स्रोत ढूंढ रहा था, लेकिन सब व्यर्थ था। बंटी खरगोश अपने बिल में उदास बैठा था। उसे भी प्यास बहुत लग रही थी। राजा शेर को एक तरकीब सूझी। उसने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और बोला, दोस्तों, हमें मिलकर पानी ढूंढना होगा। अगर हमें पानी नहीं मिला तो हम सब प्यास से मर जाएंगे। सभी जानवर घबरा गए। तभी चिंटू बंदर बोला, महाराज, मैंने सुना है कि जंगल के दूसरी तरफ एक बहुत पुराना कुआं है, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता बहुत खतरनाक है। राजा शेर ने तुरंत फैसला किया, मैं जाऊंगा उस कुएं तक, चाहे कितना भी खतरा हो। बंटी खरगोश, जो आमतौर पर बहुत डरपोक था, इस बार हिम्मत करके बोला, महाराज, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं छोटा हूं, लेकिन मैं तेज दौड़ सकता हूं और शायद मैं आपके लिए रास्ता ढूंढने में मदद कर सकूं। राजा शेर को बंटी की बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने उसे साथ चलने की इजाजत दे दी। चिंटू बंदर भी कूदता हुआ बोला, मैं भी आऊंगा। मैं पेड़ों पर चढ़कर रास्ता देख सकता हूं और खतरों से आपको आगाह कर सकता हूं। और इस तरह शेर, बंदर और खरगोश का यह अनोखा दल पानी की तलाश में निकल पड़ा। रास्ता वाकई बहुत मुश्किल था। उन्हें घनी झाड़ियों से गुजरना पड़ा, ऊंचे पत्थरों पर चढ़ना पड़ा और कई बार उन्हें खतरनाक जानवरों से भी बचना पड़ा। एक जगह पर वे एक गहरी खाई के पास आ गए। राजा शेर को लगा कि अब वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तभी चिंटू बंदर ने अपनी चालाकी दिखाई। उसने पास की एक मोटी बेल को पकड़ा और उसे खाई के उस पार फेंक दिया। राजा शेर ने उस बेल को पकड़ा और अपनी ताकत से उसे कसकर खींचा। बंटी खरगोश फुर्ती से बेल पर चढ़कर खाई पार कर गया और फिर चिंटू ने उसे खींच लिया। कई घंटों की मेहनत के बाद वे आखिर उस पुराने कुएं तक पहुंच गए। कुआं गहरा था, लेकिन उसमें थोड़ा पानी था। सभी जानवरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा शेर ने पहले पानी पिया, फिर चिंटू और बंटी ने भी अपनी प्यास बुझाई। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने मिलकर जो काम किया, वह अकेले करना नामुमकिन था। उस दिन से राजा शेर, चिंटू बंदर और बंटी खरगोश सबसे अच्छे दोस्त बन गए। राजा को समझ आया कि ताकत के साथ साथ चतुराई और हिम्मत भी बहुत जरूरी है। चिंटू ने सीखा कि छोटे से छोटे जीव भी बहुत उपयोगी हो सकते हैं, और बंटी ने सीखा कि हिम्मत करने से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। वे तीनों जंगल में एकता और दोस्ती का एक नया मिसाल बन गए, और सभी जानवर उन्हें देखकर प्रेरणा लेने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती और मिलकर काम करने से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक समय की बात है, एक घने जंगल में, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ और चमकीली नदियां थीं। वहां प्यारे जानवरों का एक समूह रहता था। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब था, जहां सभी जानवर पानी पीने और एक दूसरे से मिलने आते थे। चंदू चिड़िया, एक छोटी प्यारी चिड़िया जिसकी आवाज बहुत मधुर थी। गुंजन गिलहरी, एक फुर्तीली गिलहरी जो हमेशा कुछ न कुछ कुतरती रहती थी। शेरू शेर, जंगल का राजा जो थोड़ा गुस्सैल था लेकिन दिल का अच्छा था। टिंकू खरगोश, एक डरपोक खरगोश जो अक्सर चुपचाप रहता था। कहानी शुरू होती है। पक्षी की चहचहाहट और जंगल की आवाजें सुनाई देती हैं। एक धूप वाले सुबह जंगल में रौनक थी। चंदू चिड़िया एक पेड़ की डाली पर बैठी अपने मीठे गीत गा रही थी।
उसकी आवाज इतनी सुरीली थी कि सब जानवर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। चंदू का गाना शुरू होता है, मधुर धीमी धुन, गुंजन गिलहरी चंदू के पास आती है, खुशी से फुदकते हुए। वाह चंदू, तुम्हारी आवाज कितनी प्यारी है। सुबह सुबह तुम्हारी गीत सुनकर मन खुश हो जाता है। चंदू चिड़िया मुस्कुराते हुए, धन्यवाद गुंजन, मुझे गाना पसंद है, थोड़ा ठहराओ। नरेटर, तभी जंगल में शेरू शेर की दहाड़ सुनाई दी। शेरू की दहाड़ की आवाज थोड़ी तेज और भारी। टिंकू खरगोश डर कर छिपता है। अरे बाप रे, शेरू राजा आ गए, लगता है वे फिर से नाराज है। शेरू शेर गुस्से में आता है, कौन है जिसने मेरे रास्ते में पत्तियां गिराई हैं? जंगल में हर तरफ गंदगी है। अन्य जानवर डर कर इधर उधर देखते हैं। नरेटर, शेरू राजा बहुत गुस्से में लग रहे थे। सभी जानवर डर गए, कोई भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। थोड़ा ठहराओ। चंदू चिड़िया हिम्मत करके शेरू के पास जाती है। शेरू राजा, आप इतने नाराज क्यों हैं? शेरू शेर गुस्से में, चंदू तुम नहीं जानती किसी ने जंगल में बहुत गंदगी फैलाई है। चंदू चिड़िया प्यार से धीमे स्वर में, शेरू राजा, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। क्यों ना हम सब मिलकर जंगल साफ करें? अगर हम मिलकर काम करेंगे तो सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। चंदू गाना शुरू करती है, एक शांत और प्रेरणादायक धुन। नरेटर, चंदू की मीठी आवाज और प्यार भरे शब्दों ने शेरू राजा का गुस्सा शांत कर दिया। शेरू ने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतनी शांति से उसे समझाएगा। शेरू का गुस्सा थोड़ा कम होता है। शेरू शेर आश्चर्य से, तुम ठीक कह रही हो चंदू, मैंने बिना सोचे समझे गुस्सा किया। गुंजन गिलहरी खुशी से, हाँ शेरू राजा, हम सब मिलकर जंगल साफ करेंगे। टिंकू खरगोश डर छोड़ता है, मैं भी मदद करूंगा। सभी जानवर मिलकर जंगल साफ करना शुरू करते हैं। हल्की फुल्की काम करने की आवाजें। नरेटर, चंदू की मीठी आवाज और उसके अच्छे व्यवहार ने शेरू राजा का दिल जीत लिया था। सबने मिलकर जंगल को फिर से साफ सुथरा कर दिया। शेरू राजा ने भी अपनी गलती मानी और सभी जानवरों से प्यार से बात करने लगे। जंगल की रौनक और पक्षियों की चहचहाहट वापस आती है। नैतिक शिक्षा। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्यार और मीठी वाणी में बहुत शक्ति होती है। गुस्सा करने या चिल्लाने से अक्सर काम बिगड़ जाते हैं, लेकिन प्यार और शांति से बात करने से बड़ी समस्या भी हल हो जाती है। इसलिए हमेशा प्यार से बात करें और सबकी मदद करें। मिक्की माउस और दोस्तों की जादुई पिकनिक। मिक्की का घर। मिक्की माउस, वाह, आज धूप खिली है और मौसम कितना प्यारा है। डोनाल्ड, गूफी, मिनी और डेजी, चलो पिकनिक पर चलें। डोनाल्ड डक, हाँ पिकनिक, मुझे सैंडविच और केक बहुत पसंद है। गूफी, और मुझे दौड़ना भागना। पिकनिक की तैयारी मिनी माउस, मैंने स्वादिष्ट चीज सैंडविच बनाए हैं और डेजी ने ताजे फल काटे हैं। डेजी डक, हाँ, और मीठे कुकीज भी हैं। मिक्की माउस, तो फिर चलो पास के जादुई जंगल में चलते हैं, वहां हमें कुछ अनोखा जरूर मिलेगा। जादुई जंगल में सभी दोस्त जंगल में चलते हुए खुशी से बातें कर रहे हैं। गुफी, अरे देखो, वो चमकती हुई चीज क्या है? सभी एक छोटी सुनहरी चाबी देखते हैं जो जमीन पर चमक रही है। डोनाल्ड डक, ये तो एक चाबी है, पर ये किसकी है? मिक्की माउस, ये किसी खास चीज की चाबी लगती है, चलो देखें ये कहाँ ले जाती है। रहस्यमयी दरवाजे के पास चाबी उन्हें एक बड़े पुराने पेड़ के पास ले जाती है। पेड़ में एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा है। मिनी माउस, क्या इस पेड़ के अंदर एक कमरा है? डेजी डक, मुझे डर लग रहा है। मिक्की माउस, डरो मत, हम सब साथ हैं। मिक्की चाबी से दरवाजा खोलता है। अंदर एक छोटी सी चमकीली दुनिया दिखाई देती है।
जहां रंग बिरंगे फूल और जगमगाते जुगनू हैं। जादुई दुनिया में पिकनिक गोफी। वाह, ये तो जादुई जगह है। डोनाल्ड डक। यहाँ की हवा में मिठास है। सभी दोस्त उस जादुई जगह पर अपनी पिकनिक का आनंद लेते हैं। वे स्वादिष्ट खाना खाते हैं, हंसते हैं और जुगनुओं के साथ खेलते हैं। मिक्की माउस, देखो, हम इस जादुई चाबी की वजह से कितनी खूबसूरत जगह पर आ गए। दार वापसी शाम होने लगती है और दोस्त खुशी खुशी घर लौटते हैं। मिनी माउस, आज की पिकनिक सबसे अच्छी थी। डेजी डक, मुझे जुगनुओं के साथ खेलना बहुत पसंद आया। मिक्की माउस, हाँ, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने हिम्मत नहीं हारी और एक साथ मिलकर काम किया। नैतिक शिक्षा। जब हम दोस्त एक साथ होते हैं और हिम्मत से काम लेते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और जीवन में कुछ अद्भुत चीजें खोज सकते हैं। 5 रंगीन बत्तखें। एक समय की बात है, एक हरी भरी झील के किनारे एक प्यारी बत्तख माँ रहती थी। उसके 5 छोटे छोटे बच्चे थे जो बहुत प्यारे और अलग अलग रंगों के थे। एक थी पीली बत्तख जो हमेशा खुश रहती थी। एक थी नीली बत्तख जो बहुत शांत और समझदार थी। एक थी हरी बत्तख जिसे खेलना बहुत पसंद था। एक थी लाल बत्तख जो थोड़ी शरारती थी और एक थी गुलाबी बत्तख जो सबसे छोटी और प्यारी थी। एक दिन बत्तख माँ ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, आज हम झील के उस पार जाएंगे जहां बहुत सारे स्वादिष्ट कीड़े मिलेंगे। सभी बत्तखें खुशी खुशी अपनी माँ के पीछे पीछे चलने लगीं। पीली बत्तख चहकते हुए बोली, वाह, कितने मजेदार कीड़े मिलेंगे। नीली बत्तख ने ध्यान से चारों ओर देखा और कहा, हमें साथ रहना चाहिए। हरी बत्तख उछल कूद कर रही थी। लाल बत्तख ने अचानक एक रंगीन तितली देखी और उसके पीछे दौड़ने लगी। लाल बत्तख माँ ने आवाज दी, वापस आओ, हमें साथ रहना है। लेकिन लाल बत्तख तितली के पीछे भागते भागते दूर निकल गई। गुलाबी बत्तख थोड़ी घबरा गई और अपनी माँ से चिपक गई। कोई बात नहीं गुलाबी, बत्तख माँ ने कहा, हम उसे ढूंढ लेंगे। थोड़ी देर बाद लाल बत्तख ने देखा कि वह अकेली है। उसे डर लगने लगा। माँ, माँ, वह चिल्लाने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी नीली बत्तख ने कुछ सुना। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है लाल वहीं कहीं है। पीली बत्तख ने कहा, हमें उसे ढूंढना चाहिए। हरी बत्तख ने कहा, हाँ, हम उसे ढूंढ सकते हैं। सभी बत्तखें अपनी माँ के साथ मिलकर लाल बत्तख को खोजने लगीं। उन्होंने आवाजें दी, लाल, लाल, तुम कहाँ हो? थोड़ी देर बाद उन्हें एक झाड़ी के पास रोने की आवाज सुनाई दी। वहां लाल बत्तख बैठी रो रही थी। बत्तख माँ ने उसे गले लगा लिया और कहा, देखो, अगर तुम अकेले जाते तो तुम्हें डर लगता ना, हमें हमेशा साथ रहना चाहिए। लाल बत्तख ने अपनी गलती मानी और वादा किया कि वह कभी अपनी माँ और भाई बहनों से अलग नहीं होगी। सभी बत्तखें फिर खुशी खुशी एक साथ झील के उस पार गईं और ढेर सारे स्वादिष्ट कीड़े खाए। नैतिक मूल्य, हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए और मिलकर रहना चाहिए। एकता में शक्ति है। जब हम साथ होते हैं तो कोई भी परेशानी हमें डरा नहीं सकती। नन्ही चींटी और घमंडी हाथी। एक घने जंगल में जहां हरे भरे पेड़ थे और ठंडी हवा चलती थी, वहां एक नन्ही चींटी रहती थी जिसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत मेहनती थी और हमेशा अपने काम में लगी रहती थी। वह कभी किसी को परेशान नहीं करती थी। उसी जंगल में एक बहुत बड़ा और घमंडी हाथी भी रहता था जिसका नाम था गप्पू। गप्पू को अपनी ताकत और बड़े शरीर पर बहुत घमंड था। वह हमेशा छोटे जानवरों को चिढ़ाता और धमकाता रहता था। एक दिन चिंकी अपने लिए भोजन ढूंढ रही थी। वह धीरे धीरे चल रही थी। तभी गप्पू हाथी वहां आ गया। उसने चिंकी को देखा और अपनी सूंड से उसे उड़ा दिया। चिंकी बेचारी दूर जा गिरी। गप्पू हंसते हुए बोला, हाँ 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 हाँ, तुम इतनी छोटी हो कि तुम्हें दिखना भी मुश्किल है। मेरे रास्ते से हट जाओ।
चिंकी को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गप्पू से कहा, गप्पू भाई, ताकत का घमंड अच्छा नहीं होता। एक दिन तुम्हें इसका पछतावा होगा। गप्पू ने चिंकी की बात अनसुनी कर दी और अपनी मस्ती में आगे बढ़ गया। कुछ दिनों बाद गप्पू हाथी जंगल में घूम रहा था और अचानक एक शिकारी के बिछाए जाल में फंस गया। गप्पू ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह जाल से बाहर नहीं निकल पाया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई है, बचाओ, मुझे बचाओ। जंगल के सभी जानवर गप्पू की मदद के लिए आए, लेकिन कोई भी उस मजबूत जाल को काट नहीं पा रहा था। सभी निराश हो गए। तभी चिंकी वहां से गुजर रही थी। उसने गप्पू की आवाज सुनी और दौड़कर वहां आई। उसने देखा कि गप्पू जाल में फंसा हुआ है और बहुत परेशान है। चिंकी ने तुरंत अपने सभी साथी चींटियों को बुलाया। वे सब मिलकर जाल के धागों को कुतरने लगी। धीरे धीरे उन्होंने जाल के कई धागों को काट दिया। गप्पू यह देखकर हैरान रह गया। इतनी छोटी छोटी चींटियां मिलकर इतना बड़ा काम कर रही थीं। थोड़ी ही देर में चिंटियों ने इतना जाल काट दिया कि गप्पू आसानी से बाहर निकल सका। गप्पू बाहर आते ही चिंकी के सामने झुक गया और बोला, चिंकी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें परेशान किया और अपनी ताकत का घमंड किया। आज तुमने मेरी जान बचाकर यह साबित कर दिया कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि काम और भावनाएं बड़ी होती हैं। चिंकी मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं गप्पू भाई, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उस दिन से गप्पू हाथी का घमंड टूट गया। वह सभी जानवरों से प्यार से रहने लगा और कभी किसी को परेशान नहीं करता था। चिंकी और गप्पू अच्छे दोस्त बन गए। नैतिक शिक्षा, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, सबका अपना महत्व होता है।